असलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक था रेफरेंस टैब एमएस वर्ड के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। तो सिंपली टेबल ऑफ कंटेंट्स का क्या काम होता है एमएस वर्ड के अंदर, तो आपने बहुत सारी बुक्स के अंदर देखा होगा कि जो बुक के जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो इंडेक्स बना होता है, जो टेबल बना होता है, उसी को हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपने जो है ना रफ पैराग्राफ ले लेना है, ठीक। यहाँ पे आपने एक फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू RAND। शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे आपने पेजेस लिख लेना है, आपको कितने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 40 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आपने इंटर प्रेस करना है जो ही, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक ब्लैंक पेज, ठीक है। तो ब्लैंक पेज कहाँ से आएगा, आपने यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको जो है ना फर्स्ट पेजेस के अंदर जो है ना सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लैंक पेज। प्रेस करेंगे तो आपके पास एक पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, वापस आ जाए रेफरेंस टैब के अंदर। यहाँ पे आपने जो है ना कुछ टाइटल दे देने। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को टाइटल देता हूँ कंप्यूटर। अब काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से उसके टाइटल लिखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड टाइटल लिख लेता हूँ मोबाइल्स। यहाँ पे मैं तीसरा टाइटल लिख लेता हूँ ऑटोमोबाइल। ओके। अब ये हमारे पास तीन टाइटल आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फर्स्ट टाइटल है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे इसको आपने लेवल 1 दे देना है, ठीक है। हो गया। यहाँ से आपने जो है ना यहाँ पे क्लिक करके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा एक टेबल की शक्ल में आ गया पेज नंबर 2 पे, ठीक है। अब हमने इसका एक सब टाइटल लिखना है, ठीक है। कंप्यूटर का एक टाइटल लिख लें आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दूसरा टाइटल सेलेक्ट करता हूँ मोबाइल्स, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो अब ऐड टेक्स्ट के अंदर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो है, इनका मकसद ये है कि आपका जो मेन टाइटल है ना, ठीक है, उसका भी अगर आपका सब टाइटल है एक, तो आप यहाँ पे लेवल 2 उसको कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे इसको लेवल 2 करूँगा, ठीक है। लेवल 2 करने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटेंट्स पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर मेन टाइटल है और उसके नीचे उसका सब टाइटल थोड़ा सा आगे करके लिखा गया है मोबाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीसरे को भी कर लेता हूँ साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे अब ऑटोमोबाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे, लेवल 1 को क्लिक करें, यहाँ पे इसको अपडेट कर दें, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट टेबल का, ठीक है। अपडेट टेबल का क्या फंक्शन है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई टॉपिक ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एमएस वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करके एक टाइटल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कंटेंट्स में एमएस वर्ड शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो ही आप इसको अपडेट टेबल करेंगे, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है अपडेट इंटायर टेबल, ओके करेंगे, तो ये आपके पास एमएस वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन था टेबल ऑफ कंटेंट्स का, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे है इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट क्या होता है, यहाँ पे आप इसको कंप्लीट डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से वही फार्मूला लगाएं,
एंटर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप पेज के एंड एंड पे आप कोई पेज नंबरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, या लिखना चाहते हैं वहाँ पे नेक्स्ट पेज, यहाँ से मेरा जो है पैराग्राफ एंड नहीं हो रहा, नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है, उस चीज़ को शो करने के लिए फुटनोट लगाया जाता है, ठीक है। शो करने के लिए फुटनोट लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 पेजेज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो है ना फुटनोट लगाना है मैंने, तो कैसे लगाएँगे? आपने कर्सर रखना है पैराग्राफ के एंड के ऊपर, ये हमेशा फुटनोट एंड पे लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप पेज नंबर लिख सकते हैं, ये आपको पेज के एंड पे शो हो जाएगा फुटनोट, ठीक है। यहाँ पे आप पेज नंबर लिख सकते हैं या नेक्स्ट लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है एंड नोट है। एंड नोट क्या होता है? जो कंप्लीट आपका जो पैराग्राफ है उसके एंड पे आएगा दी एंड। दी एंड लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंड नोट लगाएंगे। कैसे? यहाँ पे आप एंड नोट को जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दी एंड, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पैराग्राफ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट फुटनोट। फुटनोट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, यहाँ पे मतलब आपके पैराग्राफ में जहाँ-जहाँ पे फुटनोट लगे हुए हैं उनको देखने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शो नोट्स है कि आप देख सकते हैं कि आपके पैराग्राफ में कहाँ-कहाँ पे फुटनोट लगे हुए हैं और कहाँ-कहाँ पे एंड नोट लगे हुए हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्यू फुटनोट एरिया एंड सेकंड ऑप्शन है व्यू एंड नोट एरिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से इसको हम कर देते हैं क्लोज़, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो साइटेशन यूज़ हम इसलिए करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पेपर बना रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप उसका क्रेडिट किसी को देना चाह रहे हैं कि आपने खुद लिखी है या किसी ने लिखी है, ठीक है? तो उसकी डिटेल हमने ऐड करनी होती है, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं? यहाँ पे हम इंसर्ट साइटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स, ठीक है? तो ये आपके पास कंप्लीट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसके अंदर आपने लिखना है ऑथर कौन है, टाइटल क्या है। ऑथर हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम्माद, और टाइटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई भी लिख लें, कंप्यूटर लिख लेते हैं। ईयर हमने जो लिखी है 2010 कर लें। सिटी आप यहाँ पे लिख लें, पब्लिशर लिख लें, पब्लिश करने वाला कौन कौन बंदा था, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इसको, और यहाँ पे आपने टाइप ऑफ सोर्स लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पे कि आप बुक लिख रहे हैं, बुक सेक्शन लिख रहे हैं, जनरल आर्टिकल लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, क्या चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपने लिखना है। तो ये आपने इसको ओके कर देना है। जो ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, हमाद 2010। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बिब्लियोग्राफी। तो इसको कैसे ऐड किया जा सकता है, ये क्यों ऐड होता है? तो इसी साइटेशन की डिटेल के लिए हम बिब्लियोग्राफी यूज़ करते हैं। कैसे? इसके ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरा पहला भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, हमाद 2010 कंप्यूटर इस्लामाबाद अली, ठीक है। ये कंप्लीट डिटेल्स उसकी आ गई है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मैनेज सोर्स। अगर आप इसको यहाँ पे एडिट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, कोई नाम चेंज करना है या कोई भी आपने सिटी चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। तो आप यहाँ से इसको जो है ना, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं 2008, ये आप देख सकते हैं नीचे चेंज हो रहा है। तो जो मेन हमारा टॉपिक था वो था इंसर्ट साइटेशन होता क्या है, हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और बिब्लियोग्राफी का क्या काम है, ठीक है। ये आपको उम्मीद है मुझे कि समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं हम एमएस वर्ड के अंदर? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कोई इमेज ड्रॉ करता हूँ, इंसर्ट के अंदर चले जाएँ। यहाँ पे एक और इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ।
कोई भी एक यहाँ पे इमेज आप ले सकते हैं। ये हमारे पास 2 इमेज आ गई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं रेफरेंस टैब के अंदर। यहाँ पर हमने अब कैप्शन ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इंटर, और यहाँ पे आपने इमेज का नाम दे देना है, ठीक है। कोई भी नाम दे दें, मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख लेता हूँ इमेज, ठीक है। इमेज लिख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी पिक्चर के बिल्कुल ठीक नीचे इमेज आ गया, ठीक है। सेकंड पिक्चर है, यहाँ पे मैंने अब इसका नाम देना है। तो फिर से इंसर्ट कैप्शन के अंदर जाएं, यहाँ पे फिर से आप इमेज लिख लें, इमेज 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने एक कैप्शन ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। तो ये हमने टेबल ऑफ फिगर को यहाँ पे इंसर्ट करना है एज इट इज़, जैसे कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स में था, ठीक है। यहाँ पे अब हमने ओके करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल ऑफ फिगर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो टेबल ऑफ फिगर ऐड करने के लिए ये वाला ऑप्शन, यहाँ से आप इसको क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपके पास इस तरह का टेबल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या है कि मान लें यहाँ पे हमने 2 पिक्चर्स ऐड की थी और दोनों को हमने कैप्शन दे दिया, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस को ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि हमने क्या चीज़ ऐड की थी यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है, फिगर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 फिगर ऑलरेडी ऐड हैं, ठीक है। तो जो ही मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, सेकंड वाले को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कर देना है क्लोज। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरा मेल बन चुका है। जो ही मैं इसके ऊपर कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये मुझे फर्स्ट इमेज तक ले जाएगा, ठीक है। मेरी 100 पेज के ऊपर अगर कोई पिक्चर है और मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, तो मेरे पास अगर क्रॉस रेफरेंस बना हुआ है तो मैं वहाँ पे सिंपल सा कंट्रोल बटन प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली उस पिक्चर के ऊपर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है क्रॉस रेफरेंस का। कैप्शन रेफरेंस के अंदर कैप्शन टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री। यहाँ पे हम एक न्यू पैराग्राफ ले लेते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। तो हमारे पास मार्क एंट्री, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ तक हम लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब हमने यहाँ पे इसको जो है ना मार्क करना है, ठीक है। तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा, मार्क एंट्री करूँगा। अब यहाँ पे आप एक अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मैन एंट्री रहने देते हैं, मार्क क्लोज, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्क हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम एक और कर देते हैं, इस वाले वर्ड को कर देते हैं मार्क एंट्री, मार्क क्लोज। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक न्यू सिंबल सा आपको नज़र आ रहा होगा। इसका क्या बेनिफिट है, ये इसका बेनिफिट ये है कि जहाँ जहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, ये वहाँ पे उसको शो करेगा कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे होम टैब पे जाएं, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ्स के अंदर, इसके ऊपर आप प्रेस करके इसको हटा सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस में आ जाए। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि इंडेक्स इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ओके करेंगे, मतलब जो जो वर्ड हमने सेलेक्ट किए थे ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गए, ठीक है। यहाँ पे ये हमने 2 वर्ड हमने सेलेक्ट किए थे और उनका यहाँ पे इंडेक्स बन चुका है, ठीक है। तो अब हमको याद रहेगा कि हमने कहाँ पे पैराग्राफ को छोड़ा था और वहीं से हम उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ गई आपको। और यहाँ पे इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो ही अपडेट इंडेक्स के हमने मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन, ये एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसको मार्क एंट्री कर दिया हमने, मार्क क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया था यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, जब तक आप यहाँ पे इसको अपडेट नहीं करेंगे वो नहीं आएगा। जो ही हमने अपडेट किया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क साइटेशन। तो ये ऑलरेडी मैंने कुछ नाम लिख के रखे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, CPU, माउस, SSD, आईफोन, वीवो, सैमसंग।
यहाँ पे मैंने इनको कैटेगराइज़ करना है, ठीक है? एक की कैटेगरी है कंप्यूटर साइट और दूसरी की जो है वो मोबाइल है, ठीक है? तो ये कैसे करूँगा मैं? यहाँ पे आपने मार्क साइटेशन पे चले जाना है, सीपीयू को सिलेक्ट करना है, मार्क साइटेशन पे चले जाना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास कंप्यूटर है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आपके पीसी में नहीं है, यहाँ पे ये कंप्यूटर या आपकी वो कैटेगरी नहीं आ रही है, तो यहाँ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कंप्यूटर रखता हूँ, मार्क करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है माउस, इसको मैं मार्क करता हूँ और क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे तीसरा है एसएसडी, तो ये भी कंप्यूटर की कैटेगरी में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ और क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल्स, तो ये मोबाइल की कैटेगरी में आएँगे, तो आपने यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे आपने कैटेगरी को चेंज करना है, मोबाइल्स, मार्क करना है और ओके करना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से आपने इसको मार्क करना है और क्लोज़ करना है। इसको भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करके, यहाँ पे मार्क करके और क्लोज़ कर देना है, ठीक है? अब हम ले लेते हैं एक नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको जो सेकंड ऑप्शन है, वो है कि ये आपको फ्रंट पे लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है? कंप्यूटर की कैटेगरी में कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, मोबाइल की कैटेगरी में कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने सिंपल इसको ओके कर देना है। जो ही ओके करेंगे तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, मोबाइल की कैटेगरी अलग हो गई है और कंप्यूटर की कैटेगरी अलग हो गई है, ठीक है? यहाँ से अगर आप इसको होम टैब पे जाके इसको आप रिमूव कर दें तो ये आपको और भी अच्छे से दिखेगा, ठीक है? ये हमारा जो टैब था ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।